आज का हमारा एक काफी खास टॉपिक है द जेरूसलम इशू। अब ये जेरूसलम क्या है? ये इजराइल का कैपिटल माना जाता है अकॉर्डिंग टू इजराइल एंड यूएसए, बट बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनके द्वारा इजराइल का कैपिटल क्या है? तेल अवीव। सो ये जेरूसलम इशू क्या है? क्यों इस पर्टिकुलर सिटी की वजह से काफी ज्यादा इजराइल और पैलेस्टीन की कंट्रीज में लड़ाई होती है? तो सबसे पहले इसका बेसिक्स समझते हैं। तो जेरूसलम क्या है? ये बिल्कुल सेंटर में आता है और बिल्कुल हॉट स्पॉट है इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई का। सो इजराइल क्या करता है? जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है और ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने क्या करा? इजराइल में अपनी जो एम्बेसी थी उसे तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट कर लिया। मींस इजराइल और यूएसए की हिसाब से अब क्या हुआ? जेरूसलम इजराइल का कैपिटल बन गया, बट बाकी किसी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। पैलेस्टीन भी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज पैलेस्टीन जेरूसलम को एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट और खुद का पार्ट मींस पैलेस्टीन का पार्ट मानता है। एक प्रकार से और देखा जाए तो यूएन में पैलेस्टीन क्या है? एक कंप्लीट कंट्री के रूप में भी नहीं है, वो एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है। सो काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस साइड ये मानी जाती है। जूस के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी और इस्लाम के लिए जेरूसलम काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो क्या हुआ था 1948 में जब इजराइल को इंडिपेंडेंस मिला था, मींस ये कंट्री स्टैब्लिश हुई थी, इससे पहले जो ये पर्टिकुलर सिटी थी जेरूसलम, ये इंटरनेशनली गवर्न करी जाती थी। मतलब जो इंटरनेशनल बॉडीज थी उनके द्वारा डायरेक्ट लुकअप करी जाती थी इस सिटी को, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर क्या चलती थी? काफी राइट्स होते थे इस सिटी में अलग अलग ग्रुप्स के बीच। कब क्या हुआ? 1948 में जब इजराइल को इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय इजराइल अरब वॉर हुआ था, जिसमें इजराइल ने अरब कंट्रीज को हरा दिया था। तो उस वॉर में इजराइल ने इस सिटी का हाफ पार्ट कैप्चर कर लिया था। इसका जो वेस्टर्न पार्ट था इजराइल ने वो अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद फिर एक और अरब इजरायली वॉर 1967 में हुआ था और इस वॉर के बाद इजराइल ने कंप्लीट सिटी को अपने कैप्चर में ले लिया था। इजराइल एक 1980 में एक लॉ भी लेके आया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? उन्हें जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाना था और जेरूसलम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था इजराइल के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो अब व्हाई डज इट मैटर इफ यूएस टेक साइड्स? तो पूरा का पूरा जितना भी ये जेरूसलम का इशू है ना, सबसे बड़ा कारण क्या है? यूएसए ही है। यूएसए की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, यूएसए का जितना दखल देता है यूएसए अरब कंट्रीज में, इससे यूएसए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इशू को भी रिजॉल्व करवाने के लिए। वैसे बेसिकली देखा जाए तो यूएसए ने हमेशा इजराइल को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करा है। इसके अलावा जो अरब कंट्रीज है उनके अंदर यूएसए के प्रति काफी कम विश्वास है, क्योंकि यूएसए ने पहले इराक को भी इन्वेड करा था, तो वहां से भी वॉर खत्म नहीं हुई थी, उल्टा वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सीरिया में वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जहां पर भी अरब कंट्रीज में कहीं ना कहीं वॉर हुई है, वहां पर यूएसए का योगदान काफी ज्यादा है। लोगों को ये लगने लगा यूएसए में, यूएसए के थिंक टैंक्स को, कि हाँ ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है ये आराम से यूएसए सॉल्व करवा सकता है। बट ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी यूएसए ने साइड्स लेना चालू कर दिया। यूएसए ने कंप्लीट इजराइल को सपोर्ट प्रोवाइड करा और जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो इस सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था जब ट्रंप ने यूएसए की एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो पैलेस्टीन को भी इतना ज्यादा एड्स प्रोवाइड नहीं करता है यूएसए प्रेजेंट में जितना उसको पहले प्रोवाइड करता था। ये साइड्स लेना यूएसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि काफी पावरफुल कंट्री है ये और उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वहां पर वॉर कब शांत होगा। सो ये कुछ साल पहले का आर्टिकल है, व्हाई डिक्लेयरिंग जेरूसलम द कैपिटल ऑफ इजराइल इज सो कंट्रोवर्शियल। बिकॉज क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिलीजियस सिटी, एक पॉलिटिकल सिटी मानी जाती है। जितनी भी लड़ाइयां हैं इजराइल और अरब के बीच में, इसका मुख्य केंद्र यही सिटी है और इसको अगर इजराइल अपना कैपिटल बता रहा है कि इस सिटी पे अभी पैलेस्टीन भी अपना हक जमाता है, तो काफी कंट्रोवर्शियल थिंग है। सो हैज द यूएस रियली बीन न्यूट्रल? यूएसए हमेशा ये कहता रहा है कि हम हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, हम दोनों कंट्रीज से चाहते हैं कि वो पीस मेंटेन करें और जो ये जेरूसलम का जो ये इशू है ये शांति से बातचीत करके रिजॉल्व होना चाहिए।
बट इंटरनली बात करें तो कुछ और ही पर्सपेक्टिव्स निकल के आए हैं कि यूएसए किसको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसके प्रति यूएसए अलाइन है। अब प्रेजेंट में देखा जाए तो इजराइल क्या है, काफी पावरफुल कंट्री है और पैलेस्टीन दूसरी साइड काफी कमजोर कंट्री माना जाता है। तो उसकी वजह से काफी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो खड़े हो गए हैं, जो चाहते हैं इजराइल को डिस्ट्रॉय करना, खुद की एक पैलेस्टीन इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, जेरूसलम को अपने अंडर लाना चाहते हैं। इस वजह से काफी ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे हमास हुआ, फिर लेबनान से हिजबुल्लाह हुआ, ऐसे काफी ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। और ये जो ग्रुप्स है ये टेररिस्ट ग्रुप घोषित करके रखे हैं यूएन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, इवन इंडिया के द्वारा। सो व्हाट डज दिस चेंज लॉन्ग टर्म? अब अगर अब देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? प्रेजेंट में देखा जाए तो चीजें खराब से खराब हो रही है, बदतर से बदतर होती जा रही है। इसमें अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं आई है, बिकॉज जब यूएसए ने जेरूसलम को अपना कैपिटल बनवाया इजराइल का, उस समय ये मानना था कि और ज्यादा शांति बढ़ेगी, इजराइल और पैलेस्टीन में और अच्छे से बातचीत होगी, बट उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। हर कुछ समय में ये सुनने को मिलता है कि इजराइल और पैलेस्टीन में कोई वॉर छिड़ गया है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही है। सो काफी कॉमन हो गया है ये सब सुनने को। सो देखते हैं आगे और लॉन्ग टर्म में क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग शांति से बैठ के इस चीज को इजीली रिजॉल्व करते हैं या और भी वॉर्स अपन को देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।